बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी कॉरपोरेट की, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी है, ठीक है। मोस्टली जो कि नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसके प्रॉफिट या तो मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। मोस्टली जो है अगर वो कॉरपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी है उस पे अगर वो फोकस करते हैं, ठीक है, अपने जो प्रोडक्शन है या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके साथ साथ कोई सोशल वर्क भी करते हैं, ठीक है, तो उस सोशल वर्क की वजह से उसके बेनिफिट में कोई इजाफा होता है या नहीं होता। तो वो जो कंपोनेंट्स है या वो एरिया जो है, ठीक है, जो कि नॉन फाइनेंशियल एरिया है, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम ऐड करते हैं या नहीं करते। जिन पार्ट्स को हम ऐड करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसके बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है, और उसको हम मेजर कैसे करते हैं, उसकी जो मेजरमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी हम इस चैप्टर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो मेन जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेन जो है यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम आगे 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको हम अकाउंटिंग में क्यों पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है यहाँ पे पढ़ने का और इसको स्टडी करने का। सबसे पहले देखें, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग नॉन फाइनेंशियल मेजर। जितनी भी नॉन फाइनेंशियल मेजर होते हैं, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम इसको ऐड करते हैं। और हम कैसे उसको ऐड करते हैं वो हम आगे जो है मोस्टली हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर इंक्लूड है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम जो है नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो है उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं और उसकी मेजरमेंट या उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम इसको कैसे जो है इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये है सबसे पहले। तो सेकेंड वन है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे, ये उसको भी हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सोशल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना है। और थर्ड वन है इट इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प्स अ कंपनी टू एड्रेस इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर। और ये वो प्रोसेस भी है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रोसेस है कि जिसकी वजह से हम किसी भी कंपनी की जो स्टेक होल्डर को जो इश्यूज हैं, ठीक है, वो स्टेक होल्डर को एड्रेस कर सकते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। अगर कंपनी की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क है तो उसकी वजह से स्टेक होल्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो कंपनी की जो रिपोर्टिंग देखते हैं उसमें ये चीज़ भी नोट करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कितनी है, इनकी जो प्रोडक्शन है या सर्विसेज है इसकी वजह से जो सोसाइटी पे, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट वन है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है, जितनी भी एस्पेक्ट है, जितनी भी एरियाज हैं, जैसे कौन कौन से एरिया हैं यहाँ पे, सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। सोशल एरिया उसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो अपने प्रोडक्शन के साथ साथ, जैसे कि कुछ कंपनीज आई है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो है एनवायरमेंटल जो है वो एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ठीक है, या सोशल जो है उसकी वजह से उनको कोई इफेक्ट होता है, ठीक है, तो ऐसी वो प्लानिंग करें, ऐसी प्रोडक्शन जो है वो बनाए या ऐसी मशीनरी यूज़ करें कि उनकी प्रोडक्शन की वजह से या सर्विसेज की वजह से किसी सोशल, एनवायरमेंटल या इकोनॉमिक को कोई इफेक्ट ना हो। तो इन इफेक्ट को जो नेगेटिविटी है उनको इम्प्रूव करें। और थर्ड वन है जो सोशल, एनवायरमेंटल और
इकोनॉमिक है, इट हैज़ नो स्टैंडर्डाइज मॉडल, और इनके लिए कोई स्टैंडर्डाइज मॉडल नहीं है। सबसे इसमें पहली बात यह है कि जितनी भी मेजरमेंट के प्रोसेस हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजरमेंट के प्रोसेस जो हैं वो अभी तक कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसको एक्सेप्ट कर सके। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट एनवायरमेंटल या साइंटिस्ट जो हैं उनके अपने व्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमने उनके अपने व्यूज़, जो उनके अपने अपने व्यूज़ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं, उनको डिस्कस करना है, और उसको जो है हम कैसे अकाउंटिंग में इसका इफ़ेक्ट क्या होता है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, वो भी डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ पे है नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग कमेटी ऑफ यूएसए इन 1974 हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग 4 एरिया ऑफ सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग है जो यहाँ पे मेन 4 एरिया को डिस्कस कर दिया गया है। कौन कौन सी एरिया है? सबसे पहले है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज कंट्रीब्यूशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो उसकी प्रोडक्शन है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसकी कम्युनिटी जो है उस डेवलपमेंट का जो है सबसे पहले ये एरिया है, इस पर क्या इफेक्ट होता है। उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन है, एनवायरनमेंट के लिए क्या उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, या तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोडक्ट की वजह से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ता, या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज कंट्रीब्यूशन जो है ये कैसे करते हैं। इसको जो हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो ये हमारा स्लाइड है इसमें हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग है इसका स्कोप क्या है, ठीक है। हम इसको क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है नेट इनकम कंट्रीब्यूशन। जो नेट इनकम है, ठीक है, उसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, सेकेंड वन है ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। थर्ड वन है पब्लिक कंट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जितनी भी कंट्रीब्यूशन है और ये जो स्कोप है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करना है 1 बाय 1। तो फर्स्ट वन है नेट इनकम कंट्रीब्यूशन, कि जो नेट इनकम कंट्रीब्यूशन है इसका स्कोप क्या है। देखें, ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव डज नॉट रिड्यूस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव करती है, ठीक है, अब कोई सोशली काम करती है, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन या सर्विसेज के साथ, तो उसकी वजह से उसके प्रॉफिट में कोई जो है कमी नहीं आती। लेकिन दूसरी बात यह है अगर वो सोशल कोई ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज हो सकता है लेकिन कमी नहीं आ सकती। अगर वो पॉजिटिव मोटिव है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, बर्मेट वॉज ऑफ द व्यू। क्या व्यू था? नो फर्म कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। जाहिरी बात है अगर किसी कंपनी को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम से अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस इंडिविजुअल का सर्वाइव होना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट वो करे या ऐसे काम भी साथ करे अपने प्रोडक्शन के साथ साथ कि उनकी जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और इनके जो पोजीशनिंग है वो भी अच्छी हो जाए, ठीक है, कि जो स्टेक होल्डर है या कस्टमर परसेप्शन है वो भी उनको कस्टमर परसेप्शन वो अपनी अच्छी बनाए। अब थर्ड वन क्या है, अ फर्म कंटिन्यूसली रनिंग इनटू लॉसेस फॉर लॉन्गर पीरियड। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई भी लेट्स सपोज कंपनी है, ठीक है, उसको लॉन्ग पीरियड्स के लिए जो है वो लॉस में है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मे बिकम सिक एंड बिकम अ बर्डन ऑन सोसाइटी। तो वो कंपनी भी सोसाइटी के लिए बर्डन होती है, ठीक है, कि जो लॉन्ग टर्म के लिए लॉस में है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, ठीक है, या लॉस है, तो जाहिर बात है उसका जो है जीडीपी में उसका कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है, तो वो भी उस सोसाइटी के लिए बर्डन है। ऑन द अदर हैंड, any firm cannot think about accomplishment of other social goals without having adequate surplus fund।
दूसरी बात यह है, अगर ऐसी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उनमें जो है लॉसेस है, ठीक है, तो वो कंपनी जो है उसके पास कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं होता जो कि सोशल गोल जो है उसको वो अचीव करें, ठीक है। रेदर इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स क्रिएट हर्डल्स इन अचीविंग अदर सोशल गोल्स। जाहिर बात है, अगर उनकी अपनी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, ठीक है, और उनका जो है लॉन्ग टर्म से लॉस हो रहा है, तो फिर ऐसी कंपनीज जो है वो सोशल गोल पे जो है वो उसको सोशल गोल पे फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है नेट इनकम कंट्रीब्यूशन। तो अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो फिर वो कंपनीज जो है वो सोशल गोल्स को जो है वो अपना फोकस करे और वो अपने प्रॉफिट को मोटिव करे, ठीक है। अगर प्रॉफिट है ऑलरेडी तो वो सोशल वर्क भी साथ साथ करे, इसका मतलब ये। अब इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट था हमारे पास वो है ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन में मोस्टली जो है पॉलिसीज आ जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है, कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ में अवेयरनेस पैदा हो, ठीक है, या उसके अलावा जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, उनकी जो है अवेयरनेस वो इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो देखें, दिस कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट्स इम्पैक्ट्स ऑफ enterprises policy on human resources, generally awareness among employees and working class। जो जनरली इसका जो है फोकस किन पे होता है, एम्प्लॉयज़ और वर्किंग क्लास पे। हैज़ इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज ह्यूमन एसेट एंड द नीड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर हम इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जो लास्ट वन बात की गई है, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, रिक्रूटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, एम्प्लॉयमेंट टू हैंडीकैप, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी कंपनी ऐसे करती है, एंटिटी ऐसे करती है, तो उसकी वजह से उसका पॉजिटिव इमेज आता है। जैसे कि हमने बात की हैंडीकैप्ड की, ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स की, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम जो है उनके लिए हो, ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी हो, ठीक है। उसके अलावा प्रमोशन पॉलिसीज़ हो, जॉब सिक्योरिटीज़ हो, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी हो या प्रमोशन पॉलिसी हो, तो फिर जो है वर्कर क्या करेंगे, उनमें अवेयरनेस पैदा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, मेरिट रेटिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्री रिलेशंस होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री रिलेशन है एम्प्लॉय और जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस होनी चाहिए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन में एक जो है इंक्लूड होती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉय देखें, एम्प्लॉय जो है उनके लिए एक किस्म की लालच है, ठीक है, अवेयरनेस पैदा करते हैं, ठीक है, उनमें उनकी प्रमोशन के लिए पॉलिसीज़ करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो जो है वो मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ साथ क्या करेंगे, उनकी जो है प्रोडक्शन में इजाफा होगा। जब प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो जाहिर बात है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की वजह से उनको प्रमोशन होंगे, ठीक है, और उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऐसे वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से प्रॉफिट में क्या होता है, वो प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। जो थर्ड वन है वो है पब्लिक कंट्रीब्यूशंस। जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन क्या है, दिस कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट्स एंटरप्राइज पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल विच आर आउटसाइडर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इससे पहले हम जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की बात की, उसमें हमने एम्प्लॉय की बात की कि एम्प्लॉय में अवेयरनेस हो, लेकिन यहाँ पे जो हो एम्प्लॉय के या ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर जो लोग हैं, ठीक है, उनको फोकस करना है, ठीक है, और उनके बारे में बात करनी है कि उनके लिए कैसे जो है कैसे जो है वो ऐसे जो है सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, कि वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से खुश हो और उन पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट हो। जैसे देखें, दीज एक्टिविटीज इंक्लूड सोशल क्लब्स, उनके लिए सोशल क्लब्स हो,
ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। स्कूल्स हों, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हेल्थ सेंटर्स हों, ठीक है, लाइब्रेरीज हों, मेंटेनेंस ऑफ चौक्स, लॉन्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइनॉरिटीज़ एंड हैंडीकैप। तो ये देखें, अगर एम्प्लॉयमेंट को अप्लाई जो है उसको, जो एक तो अंदर की बात है, ठीक है, प्रोडक्शन में, उसके साथ साथ वो जो आउटसाइडर जो है उन इंडिविजुअल के लिए, आउटसाइडर के लिए भी ऐसा निज़ाम करें, ठीक है, कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से खुश हो। तो वो ये आ जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्रिएशन ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जो जॉब्स क्रिएशन होती है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो भी इसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन में शामिल है, ठीक है, कि मतलब उनकी जो है इक्वली सबको इक्वली चांसेस हो, ठीक है, उस कंपनी में आने, उसमें जॉब करने के लिए। इसके बाद है हमारे पास जो 4th पॉइंट है, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर उनकी प्रोडक्शन हो रही है तो वो एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, एनवायरनमेंट में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या आ सकता है, एनवायरनमेंट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है। दिस कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग डिटोरिएशन ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल। देखिए, एनवायरनमेंट, जैसे जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वाटर, एयर एंड सॉइल की बात आती है, ठीक है। तो वो जो कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकती हैं। सबसे पहले देखें, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर प्यूरीफायर्स, ठीक है, एयर प्यूरीफायर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको डिस्पोजल का ऐसा मेथड हो कि वो डिस्पोज भी कर सके। रिडक्शन इन नॉइस पोल्यूशन आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कंट्रीब्यूशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने, लेट्स सपोज उनकी ऐसी मशीनरीज हैं कि जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन जो है तो वो ऐसी जो है मशीनरी लगाएं या उसके ऊपर ऐसी जो फिटिंग करें कि उसकी जो शोर है, ठीक है, नॉइस है, वो कम हो सके, और कम होने की वजह से एनवायरनमेंट पे कोई उसका जो है नेगेटिव इम्पेक्ट ना हो जाए। इसके अलावा है हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन कौन सी है, इसमें क्या चीज़ आ जाती है। जब हम सर्विस या प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि उसकी जो है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की जो है सेफ्टी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज क्या है, दिस एरिया इंक्लूड्स प्रोडक्ट सेफ्टी। सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स वो देते हैं कस्टमर को, उस प्रोडक्ट की सेफ्टी होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी, सेकंड वन है प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्रमोशन होनी चाहिए और एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए, और इसके अलावा सर्विस फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए कस्टमर के लिए। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कंप्लीटनेस एंड क्लियरिटी ऑफ लेबलिंग, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रोडक्ट या सर्विस कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अच्छा हो जाए, ठीक है, और जो इसके अलावा जो कस्टमर हैं वो भी सेटिस्फाई हो, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसका गुड इम्पेक्ट हो। अच्छा, तो लास्ट वन है यहाँ पे सोशल अकाउंटिंग अप्रोच, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग अप्रोच में हम क्या बात है, जो इसमें हम बात करते हैं अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट या सोशल साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने इसके लिए मेजरमेंट के लिए कोई ऐसा मेथड बनाया है या नहीं बनाया। सोशल अकाउंट्स, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल हैव फॉर्मुलेटेड डिफरेंट फॉर्मेट फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग सोशल इन्फॉर्मेशन। इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं या अकाउंटेंट्स हैं, इन सब का जो है डिफरेंट व्यू है। However, there is no single approach which has been generally accepted। कोई ऐसा अप्रोच अभी तक नहीं है जो कि जनरली एक्सेप्टेड कर दिया गया हो, मतलब जो हर ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करे, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं अभी तक बना है, ठीक है, ऐसा अप्रोच नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं।